गूगल जैसी बड़ी कंपनी को राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण भारत में दूसरी जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम या उनके जो सॉफ्टवेयर हैं उनको आगे बढ़ने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि आप एक स्वस्थ प्रतियोगिता को जन्म नहीं दे रहे हैं। एक तरफा आपका एंड्रॉयड सिस्टम जो है वो सारी जो मोबाइल उत्पादक कंपनियां हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में, उनके फोन में लगाने के लिए आप बाध्य कर रहे हैं। साथियों, गूगल ने सुप्रीम कोर्ट में परसों एक पिटीशन दायर किया है जिसमें उन्होंने मांग किया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा लगाए गए जुर्माने को कम किया जाए। साथियों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल के ऊपर 1336 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसके अगेंस्ट में गूगल चला गया था नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जितना जुर्माना गूगल के ऊपर लगाया था उसको कुछ कम कर दिया था, और गूगल के ऊपर 10 जो शर्तें लगाई गई थी उसको भी उन्होंने कम कर दिया था। गूगल नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट आया है। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग में गूगल को क्यों आना पड़ा और गूगल फिर नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल क्यों आई और फिर आखिर उसको सुप्रीम कोर्ट क्यों आना पड़ा, इसके पीछे मात्र एक कारण है साथियों, एंड्रॉयड। दरअसल मामला यह है साथियों, आप लोगों को पता ही होगा कि जो मोबाइल है उस मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस मोबाइल को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, ऐप है, वो एंड्रॉयड है, और एंड्रॉयड से ही ये मोबाइल खुलता है या वो ऑपरेट होता है। ज्यादातर कंपनियों में गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं। आपको पता होगा कि एप्पल के जो फोन होंगे उसमें एप्पल के अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही एप्पल छोड़कर बाकी सारे अन्य कंपनियों के जो मोबाइल हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड होता है। तो प्रतिस्पर्धा आयोग के सामने गूगल को इसलिए खड़ा किया गया था कि गूगल ये कहता है कि जो मोबाइल उत्पादक कंपनियां हैं उन कंपनियों को अपने फोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होगा, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के सहारे उनका वो मोबाइल चलेगा। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ये पाया कि ऐसा कहते हुए स्वस्थ प्रतियोगिता को गूगल प्रभावित कर रहा है। कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यदि है तो उसको आगे बढ़ने का अवसर इसमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसके चलते राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जो गूगल के विरुद्ध खामियां पाई, तब उसके विरुद्ध 1336 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया और कुछ शर्तें भी जारी करी कि इन शर्तों का पालन गूगल को करना होगा। गूगल इस आदेश के विरुद्ध नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पहुंचा। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने उनको उसके जुर्माने की राशि में कुछ राहत प्रदान की, और जो शर्तें उसके ऊपर लगाई गई थी उस पर भी उनको राहत प्रदान की गई, मगर गूगल इससे संतुष्ट नहीं हुआ। गूगल का कहना था कि मेरा जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भारत की जनता के लिए बेहद आवश्यक और लाभकारी है। उन्होंने कहा कि एंड्रॉयड जो है यूजर्स और डेवलपर्स दोनों को फायदा पहुंचाने वाला ऐप है, टूल है, और उसने यह भी दलील दी कि भारत में डिजिटल क्रांति को रफ्तार देने में एंड्रॉयड ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। इन सब दलीलों के साथ गूगल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना दावा पेश किया है। अब देखिए इस केस की सुनवाई आगे होगी, तब इस पर क्या फैसला। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन अभी कुछ साल पहले ही किया गया है, और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग बड़े तेज गति से अपना काम कर रही है और अपने भूमिका पे खरे उतर रही है, ऐसा नजर आ रहा है। साथियों, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कोल इंडिया बनाम राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के केस के बारे में आप सबको बताया था। एक दूसरा केस कल सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुआ है जो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्य को दर्शाता है।
गूगल जैसी बड़ी कंपनी को राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण भारत में दूसरी जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम या उनके जो सॉफ्टवेयर हैं उनको आगे बढ़ने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि आप एक स्वस्थ प्रतियोगिता को जन्म नहीं दे रहे हैं। एक तरफा आपका एंड्रॉयड सिस्टम जो है वो सारी जो मोबाइल उत्पादक कंपनियां हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में, उनके फोन में लगाने के लिए आप बाध्य कर रहे हो। तो इस प्रकार से भारत में एक स्वस्थ प्रतियोगिता निर्मित नहीं हो रही है, क्योंकि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है नवाचार को बढ़ाने और भारत में स्वस्थ प्रतियोगिता के साथ व्यवसाय को बढ़ाने के लिए गठित की गई है। क्योंकि यह उसी प्रकार है जैसे आपको दुर्ग से रायपुर जाना है तो आप चाहे मारुति के कार में भी जा सकते हैं और महिंद्रा के कार में भी जा सकते हैं, रॉल्स रॉयल में भी जा सकते हैं और चाहे तो जगुआर में भी जा सकते हैं। तो इसमें एक स्वस्थ प्रतियोगिता जन्म लेती है। यदि आप ये कहें कि नहीं भाई आप जगुआर में ही आपको रायपुर जाना पड़ेगा, तो ये प्रतियोगिता को बाधित करने वाले तत्व हैं, ऐसा माना जाता है। तो जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मोबाइल में भारत के ज़्यादातर मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है और जो एप्पल का मोबाइल है उसमें एप्पल का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो भारत में मात्र 2 ऑपरेटिंग सिस्टम ही उपयोग में आ रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो आपके मोबाइल से जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हटाकर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई दूसरा ढेरों ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। और इसमें एक तरफा दबदबा गूगल का बना हुआ है। आपके दिमाग में जैसे कंप्यूटर मतलब विंडोज होता है, विंडोज नहीं होता। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। कंप्यूटर को चालू करने के लिए हजारों ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके दिमाग में सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ही बैठा हुआ है। उसी प्रकार से मोबाइल को चलाने के लिए हजारों ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके दिमाग में सिर्फ एंड्रॉयड बैठा हुआ है। तो इसी प्रतियोगिता को खत्म करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल को कटघरे में लिया था।